व्याकरण का ये पाठ पढ़ना है, अलंकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अलंकार के बारे में। तो क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का ये पाठ पढ़ना है, अलंकार। अलंकार मतलब क्या होता है? अलम परस कार से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलम परस कार। अलम मतलब अलंकृत, अलम मतलब अलंकृत, कार मतलब करने वाला, कार मतलब करने वाला। अलंकृत प्लस करने वाले को बना देंगे, क्या बनेगा? अलंकृत करने वाला बनेगा ना। अलंकृत करने वाले को हम क्या बोलते हैं? सौंदर्य दीपक। क्या बोलते हैं? या इसी को हम बोलते हैं अलंकृत इति अलंकार। काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। अलंकार का सिंपल याद रखना, काव्य की सुंदरता बढ़ाना, है ना। क्या कहलाता है? अलंकार। अलंकार के कितने भेद? तो अलंकार के कितने भेद? दो भेद है। कितने भेद होते हैं? दो भेद। कौन कौन सा है? एक है शब्द अलंकार और एक है अर्थालंकार। अब क्या है, लेकिन उसमें एक और था, यहाँ देखो, एक और था क्या? आचार्य भोज। आचार्य भोज ने तीसरा भेद भी माना, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं। वो कौन सा था? उभया अलंकार। कौन सा था? तो यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार मतलब बाहरी सौंदर्य। शब्द अलंकार में क्या पढ़ेंगे? बाहरी सौंदर्य। शब्द अलंकार को क्या है? शब्द अलंकार को जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। तो शब्द अलंकार के कितने भेद? 5 भेद। शब्द अलंकार के 5 भेद, ठीक है। जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, तो ये तुम्हें आएगा ही आएगा। कविता का सौंदर्य भाव लिखो, 5 नंबर का आता है सवाल। ये किसी एक पैराग्राफ दे देगा, उसका बोलेगा भाव सौंदर्य लिखो, समझे? वो इसी अलंकार पे लिखा जाता है। तो शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। चौथा वक्रोक्तिक अलंकार। 5वां पुनरुक्तिक अलंकार, ठीक है। ये 5 पढ़ने हमें, और इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। ये समझ आया? आचार्य भोज ने तीसरा माना है, याद रखना उसको, ठीक है। शब्द अलंकार, अर्थालंकार, यही 2 पढ़ने हैं हमें। अलंकार कहते किसके हैं? अलम प्लस कार से मिलके बना है। काव्यों का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। समझ आया? तो इसमें तुम्हें ये आएगा, तुम्हें कविता का सौंदर्य भाव लिखो, ये आएगा ही आएगा। इससे पहले चलते हैं, कौन सा था? कितने अलंकार के भेद थे? 5। तो आगे चलते हैं, अनुप्रास अलंकार को पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसके एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। पहला वर्ण, वर्ण जानती है ना, क ख ग घ सभी क्या है? वर्ण है ना। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, उसे हम क्या बोलेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलिन किलकत है। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्या आ रहा है? क क क क क क क आ रहा है। यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। क्या है? बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। याद हो गया? एक ही एग्जाम्पल का देख लिया ना, कुलियन में, क्लियन में पढ़ लिए, जो बार बार आए वो क्या है? अनुप्रास अलंकार। याद हो गया? चलो, ये पद्माकर वृत्तानुप्रास से एक लिया गया। तो यहाँ तुमने क्या देखा? क वर्ण की आवृत्ति हमने क्या देखा? बार बार हो रही है, इसलिए क्या है? अनुप्रास अलंकार है। समझ आया? अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो इसके भी भेद कितने हैं? 5 हैं। इसके भी भेद कितने हैं? 5 भेद होते हैं, लिख लेना। इसके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, लाटानुप्रास, लाटानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास।
तो सबसे पहले चलेंगे छेकानुप्रास क्या है। छेकानु मतलब छेक, छेक मतलब चतुर। जैसे तुमने अभी जगह क्या करते हो, आकर के छेक लेते हो, पहले मतलब वो क्या है, चतुर है ना, क्या है, चतुर है, उसने जगह आकर के छेक लिया आगे। मतलब छेकानुप्रास में मतलब छेक, छेक मतलब चतुर। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार आए, यहाँ क्या था, बार बार आए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आए, वो क्या है, छेकानुप्रास। जैसे रहीमन रहीला की भली, तो तुमने देखा रहीमन रहीला दिख रहा है, रहीमन रहीला, रहीमन रहीला एक ही है ना, तो यहाँ पे कितनी आ रही, एक ही आवृत्ति आ रही है, तो वो कौन सा हो जाएगा, छेकानुप्रास। जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक बार आए, वर्ण की आवृत्ति एक बार आए, तो रहीमन रहीला, रहीम रहील, रहील रहील दिख रहा है, रहील रहील, तो यहाँ पे तुमने देखा कि रहीम दास बोल दो, रही क्या है, ये एक ही बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक ही बार। यहाँ क्या था, अलग अलग था, कुलन था, कलियन था, कच्छारन था, इस तरह से था ना। तो यहाँ पे एक बार आए तो वो छेकानुप्रास है, वो छेक के बैठा हुआ है। अगला है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास मतलब आवृत्ति क्या हो, जो एक से अधिक बार आए। यहाँ पे एक ही बार आता है, यहाँ पर अधिक बार आता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवल बहु छाए, यहाँ पे आवृत्ति क्या है, बार बार आ रही है, बार बार त त त त त आ रहा है। तो बार बार यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो, एक से अधिक बार हो, उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, क्योंकि ये इसी से सारे भेद निकले हैं, है ना। जिसमें एक बार आए वो छेकानुप्रास, और जिसमें बार बार आए वो वृत्त्यानुप्रास। समझ आएगा। और नेक्स्ट कल पढ़ेंगे ये और आगे का जितना पार्ट है वो सारे, ठीक, याद हो गया। अनुप्रास अलंकार पूछा जाता है, उसमें से भी ये ऑप्शंस दे देगा। छेकानुप्रास क्या है, छेका मतलब एक छेक के बैठा आदमी बैठा है, एक ही आदमी तो बैठेगा छेक के। और वृत्त्यानुप्रास बहुत सारा आएगा, ठीक है।